हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और आज हम पढ़ेंगे द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर की सेटिंग क्या है? तो सेटिंग कहाँ रखी गई है? ये जो एग्जाम्पल दिया है ये 2021 वाले टीजीटी 2016, टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो कहाँ रखी गई इसकी सेटिंग? द स्कॉटिश हाईलैंड वैली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। स्कॉटिश हाईलैंड वैली मतलब स्कॉटलैंड में रखी गई है। कहाँ रखी गई? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम बिगिंस विद एन इंस्ट्रक्शन टू। तो कहाँ से शुरू होती है? द पोएम बिगिंस विद एन इंस्ट्रक्शन टू। क्या इंस्ट्रक्शन देती है? तो देती है, क्या देती है? तो बी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बी साइलेंट एंड लिसन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ओ लिसन फॉर द बेल प्रोफाउंड। तो इस लाइन में दिया ओ लिसन फॉर द बेल प्रोफाउंड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये हो जाएगा एपॉस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर द रीपर सॉन्ग टू। जो रीपर का सॉन्ग है, जो लड़की गीत गा रही है, उसका सॉन्ग किससे कंपेयर करता है? किससे कंपेयर करता है? तो किससे करता है? ए नाइटिंगेल एंड कुकू। इस पोएम में दो वर्ड्स का नाम दिया गया है, एक का नाम है नाइटिंगेल और दूसरे का नाम है एक कुक्कू। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इस पोएम में कौन सी दो चिड़ियों का नाम लिया गया है। तो वो एक नाइटिंगेल, एक कुक्कू। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीचिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फारदेस्ट हेब्रिड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? ब्रीचिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फारदेस्ट ही ब्रीड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका है? इसमें एक इमेज क्रिएट करी जा रही है। क्या इमेज क्रिएट करी जा रही है? तो क्या इमेजिनरी है? इमेजिनरी है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। कोई मुझे नहीं बता सकता कि वो क्या गा रही होगी। क्या गा रही होगी? बट वो गा रही है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? क्या का फिगर ऑफ स्पीच। तो कौन सा? रिटोरिकल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कर रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन। कोई नहीं बता सकता वो क्या गा रही है, क्या गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। ऐसी आवाज जो मेरे दिल को चुभो रही है और ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुना। हमारे वर्ड्सवर्थ साहब कह रहे हैं कि ऐसी आवाज को मैंने कभी नहीं सुना है जो वो लड़की गीत गा रही है। तो ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली। कौन सा है? हाइपरबली। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर दी गई है। हाइपरबली का मतलब होता है किसी चीज़ को ओवर स्टेटमेंट होता है, मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर देना होता है हाइपरबली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ रूरल लाइफ इन दिस पोएम। वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ रूरल लाइफ इन दिस पोएम। तो क्या है उनका नजरिया? तो यूटोपियन एंड आइडियलाइज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, वीडियो को बार बार देखना, ध्यान से देखना। द सॉलिटरी रीपर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ये कहाँ पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो आया था, ये कलेक्शन आया था 1807। बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। इसमें कौन कौन से पोएम है? जैसे द वर्ड इज टू मच विद अस, द सॉलिटरी रीपर। इंपॉर्टेंट जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ के, वो कहाँ है? द
पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसको ध्यान से पढ़ें कलेक्शन को। कभी इस कलेक्शन पे क्या लाएंगे, इस कलेक्शन जो भी पोएम है उस कलेक्शन पे क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ध्यान रखना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द सॉलिटरी रीपर, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द सॉलिटरी रीपर। एक लाइन दी गई है, behold her single in the field yon solitary highlandless। इसकी सेटिंग कहाँ दी गई है, इस लाइन जो दिया है, ये लाइन दी है कहाँ की लाइन है, ये द सॉलिटरी रीपर, ध्यान रखेंगे। तो behold her single in the field yon solitary highlandless, लेस माई होती है लड़की, क्या होती है, लड़की होती है। तो कहाँ रखी गई है, तो स्कॉटिश हाईलैंड बेरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम बिगिंस विद एन इंस्ट्रक्शन टू, लाइन है स्टॉप हियर ओ जेंटली पास, रुको, जो भी लड़का बंदा जा रहा है उससे कह रहा है कि रुको, हमारा राइटर कह रहा है कि रुको, स्टॉप हियर जेंटली पास, बिल्कुल एक कदम मत बढ़ाओ और सुनो ध्यान से वो लड़की क्या गीत गा रही है। तो क्या कह रहा है वो, लिसन टू द रीपर, किसको कहने कह रहा है, वो कह रहा है कि बी लिसन टू रीपर, ऑप्शन नंबर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी साइलेंट एंड लिसन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। बी लिसन, साइलेंट, एकदम शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो, किसको, उस लड़की को जो गा रही है, जो गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉलिटरी रीपर डूइंग, तो सॉलिटरी रीपर क्या कर रही थी, तो देखो क्या कर रही थी वो, पहले भी आ चुका है, रीपिंग एंड सिंगिंग, रीपिंग एंड सिंगिंग, घास को काट रही थी और गा रही थी बाय हार्ट सेल्फ, खुद से ही काट रही थी, खुद से ही गा रही थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रीपिंग एंड डांसिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर द रीपर सॉन्ग टू, किससे कंपेयर करता है, लाइन दी गई है, उसी पोएम की लाइन है, मोर वेलकम नोट्स टू बेरी बैंड्स, मोर वेलकम टू बेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड अमॉन्ग अरबियन सैंड्स। तो किससे कंपेयर कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नाइटिंगेल एंड कुकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमोशन डज द पोएट एसोसिएट विद रीपिंग सॉन्ग्स, लाइन परहैप्स, लाइन दी गई उसी पोएम से, परहैप्स प्लेंटी नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर फार ऑफ थिंग्स। तो इसमें कौन सी टोन्स दिखाई दे रही है, इसमें दिख रहा है ग्रीफ एंड मेलंकोली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द सॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कंप्रहेंशन, इसमें क्या डिस्क्राइब करता है, इस लाइन में जो लाइन दी गई है, लाइन है, आई लिसन मोशनलेस स्टील, मैंने उस गीत को, उस लड़की को गाते हुए ध्यान से सुना, बिल्कुल बिना हिले डुले, एंड एज आई माउंटेड अप टू द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट बोर, जब भी मैं क्या होता हूँ, निराश होता हूँ, अनहैप्पी हो जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक इन माई हार्ट बोर, जब मैं बोर हो जाता हूँ उस गाने को सुनता हूँ, लॉन्ग आफ्टर इट बाज हर्ड नो मोर, और ऐसा गीत और मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा गीत मैंने कभी नहीं सुना था जो उस लड़की ने गाया था। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो गा रही थी, बहुत मधुर था, मेलंकोली था, बढ़िया था, दिल के अंदर जा रहा था कि, और मेरे दिल को चुभो रहा था, लेकिन मैंने उस जो गीत गा रही थी मैं उसको समझ नहीं पा रहा था कि गीत क्या गा रही है, बात क्या हुई है यहाँ, तो सोच रहा था कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ है, इसलिए लड़की क्या है, बहुत ज़्यादा सैड है, क्या है, सैड है, उसकी आवाज़ में क्या है, दर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी फिगर ऑफ द रीपर इम्पेसाइज, किसको इम्पेसाइज करता है, किसको इम्पेसाइज करता है, तो करता है इंडिविजुअलिटी एंड सॉलिट्यूड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इज ए गुड एग्जाम्पल टाइप ऑफ रोमांटिक पोइट्री, तो क्या है, पेस्टोरल लिरिक, ये क्या है, लिरिक है, बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएगा बैलेड, लेकिन यह क्या है, लिरिक है, आयोग ने क्या माना है, लिरिक माना है, क्या माना है, लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिटरी रीपर इज सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है, सिंबल किसका है, तो यह नेचर्स म्यूजिक एंड मिस्ट्री,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नेचर्स म्यूजिक एंड मिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stanza contains the nightingale comparison? Which stanza contains the nightingale comparison? तो कौन सा स्टैंजा है जो नाइटिंगल जो कंपैरिजन करता है, क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो लाइन दी गई है, नो टाइम नाइटिंगल, नो नाइटिंगल डिड कंपेयर चाउंट, ऐसा गीत कोई नाइटिंगल भी नहीं गा सकती, मोर वेलकम नोट टू वेरी वेंट्स। ठीक है, तो कौन सा स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर सेकंड की लाइन है, स्टैंजा नंबर सेकंड की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है, द म्यूजिक इन माई हार्ट बोर आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हैड नो मोर। तो किस पर फोकस करता है, ये करता है द पोइटिक्स रिफ्लेक्शन एंड मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है इस पोएम का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द सॉन्ग हैव ऑन द पोएट, व्हाट इफेक्ट डज द सॉन्ग हैव ऑन द पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा इट स्टेज इन हिज हार्ट लॉन्ग आफ्टर। तो इट स्टेज हिज हार्ट लॉन्ग आफ्टर, उसके हृदय में लंबे समय तक वो गीत बैठ गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लंबे समय तक उसने याद रखा था। जब भी वो बोर होता है, पेंसिव मूड में आता है, जब भी पेंसिव मूड में आता है कौन, हमारा राइटर, तो क्या करता है, उसको सुन लेता है, उस गीत को सुन लेता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइटिंगल इज सिंबॉलिक ऑफ, क्या सिंबल करती है नाइटिंगल, तो नाइटिंगल करती है, इसमें एक वो है, नाइटिंगल को कुबड़ का जिक्र किया है हमारे राइटर सामने। तो नाइटिंगल क्या करती है, पीस एंड सूथिंग वॉइस, शांति का प्रतीक बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय, तो किससे इंस्पायर्ड है, तो ये इंस्पायर्ड है ए वॉक विद हिज सिस्टर डोरोथी, इनकी बहन थी डोरोथी, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी और उसी पे क्या है, इंस्पायर्ड है, उसी से क्या है, इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।